क्या हुआ, यह श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छोड़कर दुर्लभ मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस पर मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। पुराने रेवा खंडे तृतीयो अध्याय। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय, गजा रामचंद्र की जय। सब पत्तियां सत्तों के डाल। अतः तृतीयो अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था बात तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो तुमसे भी कहूं। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस बात को किसने क्या बात सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, इस बात को क्या बात सुनिए। एक समय निज बांधवों के साथ स्वर्ग करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय का सहारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित ताज के पहाड़ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते ब्राह्मण को देखा, नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, विस्तार को कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसके प्रसाद से यह धन आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर अग्रहारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने में जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव का व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार अपने लकड़ी से पर रखा और जहाँ धनी उपस्थित उस नगर में गया। कुछ दिन अग्रहारे को दुख नगर प्राप्त हुआ। अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल तत्कर दूध घी के हम लेकर घर में आकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत फल के प्रभाव से अग्रहारा धन पुत्र सिद्ध हो गया और इस लोक में सुख पाकर सत्यदेव लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं आपसे आगे कथा करता उसको सुनिए। जिस तृतीयो अध्याय। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय। अतः चतुर्थो अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं के श्रेष्ठ प्रताप नामक एक जितेंद्र राजा था जो सैकब के मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निधि धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल सदृश मुख वाली मलमुखा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रा नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए अर्थात व्यापार के लिए धन से परिपूर्ण और नदी के तीर डालकर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, आप यह क्या करते हैं, वह हमसे भक्ति पूर्वक कहीं सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोले, हे राजन, कार्य इस बात को आप मुझसे कहिए, मैं भी यह करूंगा, कारण कि मेरे संतान नहीं है। व्रत की विधि को जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान पर कार्य संकल्प किया, जब मेरे घर संतान होगी तब मैं वैसे सत्यनारायण